मेरे को थोड़ा लाइटर ही रखना है अपना डिनर। टू फिट स्टोरी और बॉडी कंडीशन में थोड़े दिन बाद आपको दिखाऊंगी विद बॉडी वेट क्या बॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग एंड दिस इज डे 16 ऑफ 90 डेज फैट टू फिट स्टोरी। आज मैंने वेट चेक किया था और वेट आया था 84.5 सेम, तो इसलिए मैंने क्लिप्स वगैरह अपडेट नहीं करी है। जैसे ही वेट डाउन होगा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी। और फिलहाल मैंने ल्यूक वार्म वाटर लिया है 2 ग्लास मॉर्निंग में। कभी भी कॉन्स्टिपेटेड फील करो तो 2 ग्लास गर्म पानी पीने के बाद ही फ्रेश हो। और हमेशा मल आसन में बैठ के, यानी कि जैसे जिस तरह से हम इंडियन वॉशरूम में बैठते हैं उस तरह से बैठ के मल आसन में स्पॉट पोजीशन पे बैठ के वो पानी कंज्यूम करो। उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कॉन्स्टिपेशन कम होता है। और फिलहाल मैंने मॉर्निंग ड्रिंक कोई नहीं ली है, सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर लिया है। और अब बढ़ेंगे व्लॉग में आगे, मैं दिखाऊंगी ब्रेकफास्ट में मैं क्या ले रही हूँ। उसके बाद आज लंच भी थोड़ा चेंजेस होगा, तो स्टे ट्यून विद द व्लॉग। और आप स्टार्ट करते हैं व्लॉग को, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि मैं अपनी लाइफ जर्नी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या खाकर कैसे अपनी बॉडी को कम करूँगी या टोन करूँगी, फैट लॉस करूँगी। तो स्टे ट्यून विद द व्लॉग। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट लेने। तो ये रहा मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। इसमें मैंने 2 एग वाइट और 1 होल एग लिया है और 1 ब्रेड स्लाइस लिए 5 ग्राम घी में। अगेन मैंने इसे सेका है। अगर आप एक वेजिटेरियन हो और एग्स कंज्यूम नहीं करते हो ब्रेकफास्ट में, तो आप ले सकते हो 150 ग्राम पोहा या 150 ग्राम वेजिटेबल उपमा। और दोनों ही चीज़ों में वेजिटेबल्स भी अच्छी तरह से होनी चाहिए, तभी उसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेगा। और उसको आप पेयरअप कर सकते हो 100 ग्राम लो फैट पनीर, 100 ग्राम टोफू या फिर 30 ग्राम रॉ सोया के साथ। तो ऐसे आप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर सकते हो। ये मेरा एगिटेरियन ब्रेकफास्ट है, तो अब मैं इसे कंज्यूम करूंगी और फिर मैं आपसे मिलूंगी। तो अब टाइम है मेरे लंच लेने का, और लंच में मैं क्या ले रही हूँ, चलो जल्दी से मेरी किचन में चलते हैं और देखते हैं क्या मैंने प्लेट में सजाया है अपने लंच के लिए। अभी 3:30 बज रहे हैं, तो चलो मैं लंच तैयार करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे है पालक पनीर की सब्जी, जो कि मैंने 150 ग्राम ली है। थोड़ा सा सैलेड लिया है, जितना अवेलेबल था उतना ही लिया है, कम है ये। और 1 रोटी। तो ये मेरा आज का लंच है और मैं इसे कंप्लीट करूँगी, देन मैं आपसे मिलूँगी। तो अब टाइम हो चुका है डिनर का, और अब इस वक्त जो टाइम बज रहे हैं वो 8 बज रहे हैं। और मैं वही कल वाली मखाना भेल रिपीट करूँगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा लाइटर ही रखना है अपना डिनर। एंड बॉडी कंडीशन मेरा बहुत मन था दिखाने का, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा 1 वीक का गैप लेके आप लोगों को अपडेट दूँ बॉडी की, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि अभी कंडीशन अच्छी है और मैं फिर से ट्रैक से हट जाऊँ। तो मुझे सस्टेनेबली और ट्रैक पे रहना है, इसलिए बॉडी कंडीशन में थोड़े दिन बाद आपको दिखाऊंगी विद बॉडी वेट क्या बॉडी वेट है। फिलहाल अगर कल वेट नीचे आता है तो मैं ज़रूर से क्लिप्स अपडेट कर दूंगी। तो ये रेडी है मेरी मखाना भेल, अब मैं इसे खाऊंगी और फिर आपसे मिलूंगी। तो मेरा डिनर हो चुका है कंप्लीट, और अब मैं जाऊंगी इस ब्लॉग की एडिटिंग करने। और मखाना खाने के बाद मैंने अपने कंप्लीट किए हैं 10,000 स्टेप्स, उसकी भी क्लिपिंग मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने कर लिए 10,000 स्टेप्स अपने कंप्लीट, और ऐसे ही वॉकिंग करते रहो और हेल्दी रहो। आई डेफिनेटली रेकमेंड वॉकिंग। तो जब भी हो सके तो डिनर के बाद आप 30 मिनट्स की वॉक लो, क्योंकि रात को वॉक करना बहुत अच्छा होता है। स्ट्रेस लेवल कम करती है, डाइजेशन इम्प्रूव करती है, और कैलोरीज तो बर्न करती ही है। तो हमेशा मैं रेकमेंड करूँगी, जब भी कोई अपनी बिगर मील लाइक ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर लो, उसके साथ वॉक ऐड करो 20 to 30 मिनट्स की, और सॉर्टेड है बिल्कुल लाइफ, क्योंकि बहुत लाइटर फील होगा आपको बेड पे जाने से पहले। ये नहीं कि खाया और बेड पे चले गए। और हो सके तो सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन टाइम अवॉइड करो। आप कहीं देर तक जागोगे, आपको रात को क्रेविंग्स होंगी, भूख लगेगी अननेसेसरी, तो हो सके तो अवॉइड करो, और टाइम पे सो और टाइम पे उठो। फिलहाल करेंगे अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मैं जाऊंगी एडिटिंग करने इस ब्लॉग की, और हम मिलेंगे रोज़ की तरह सुबह 9:30 बजे। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके पास आएगी डायरेक्ट नोटिफिकेशन अगर मैंने कोई पोस्ट डाला तो। अब मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।